एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में इधर है कि बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोडक्ट एंड कोशेंट रूल फॉर रेडिकल्स राइट ईच एक्सप्रेशन हैज़ एन सिंगल रेडिकल एंड सिंप्लीफाई। इसका मतलब ये है कि हम लोगों ने जो है ना प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। प्रॉपर्टी ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं। जैसे जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मैं साथ साथ उसका बताती रहूँगी। प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी है और कोशेंट रूल्स हम लोगों ने लगाने हैं। और जितने भी ये इन्होंने अब हमें जो है ना मतलब ये एक्सप्रेशंस जो हमें दिए हुए हैं, इसको हम लोगों ने किस में सॉल्व करना है? हम लोगों ने सिंगल रेडिकल्स में इनको जो है ना सॉल्व करना है। सबसे पहले हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। इसका पार्ट 1 है। इसका जो है पार्ट 1, इसमें ये लिखा हुआ है क्यूब रूट 6 मल्टीप्लिकेशन। ये डॉट का जो साइन है ना, ये मल्टीप्लाई को शो करता है। और फिर क्यूब रूट 6, ठीक है। अब इसकी जो है पहले इसकी प्रॉपर्टी ये है कि अब देखें इनके रूट सेम है, मतलब इस रूट के ऊपर भी ये क्यूब रूट है और इसका भी जो है ये क्यूब रूट है। तो इन दोनों को हम लोग एक क्यूब रूट के अंदर लिख सकते हैं। इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। ये इसकी एक प्रॉपर्टी इसकी इधर हो गई, ठीक है। अब सिंपल हम इसको जो है कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, 36 आ जाएगा, ठीक है। और इसको हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, 36 इसका क्यूब रूट, ठीक। इसका मतलब ये है कि ये जो ये क्यूब रूट होता है ना, इसको हम 1/3 की फॉर्म में लिख सकते हैं। इसकी मतलब ये वैल्यू इसकी होती है। और जो वो स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है 1/2। इसी तरह रूट्स चेंज होते हैं। इधर अगर 4th रूट आ जाए, 5th रूट आ जाए, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग 1/3, 1/4 और 1/5 हम लोग करेंगे, ठीक हो गया। अब इसका जो है आगे ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, बस इसका यहीं तक इसका जो है ना ये आंसर आ गया इसका, ठीक है। अब इसमें हम लोग इसका सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। सेकंड पार्ट इसका है 5th रूट आ गया इसमें 4, और इसके बाद इसका भी ये भी 5th रूट है, ठीक हो गया। अब इसका जो है हम लोग करते हैं, इसको पहले हम लोग इस तरह लिख लेते हैं, इकट्ठा करके लिख लेते हैं, क्योंकि ये इसका भी देखें ना तो सेम ही है। इसको हम 4 × 8 इस तरह लिख सकते हैं। आप लोग डॉट भी लगा सकते हैं और मल्टीप्लिकेशन का साइन भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों सेम चीज़ ये है। अब इसके बाद हम लोग इसको करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको। 4 8 जो है वो होता है 32, तो 32 और इसको 1/5 लिख लेंगे, ठीक हो गया। ये यहीं तक हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, इसका यही आंसर आ गया, सही है। अब इसका जो है वो थर्ड पार्ट हम करेंगे। बेसिक इसके प्रॉपर्टीज़ हैं, इतने कोई मुश्किल वाली प्रॉपर्टीज़ नहीं है इसकी। अब इसमें इसका जो है ये 4th रूट है, ठीक है। इसके बाद ये है x³, ये भी 4th रूट है, सही हो गया। अब इसका हम करेंगे, इसके भी रूट ऊपर सेम है, तो इसको हम इसी तरह लिख लेते हैं। सॉरी, इधर है ये 3 है। अब इसका हम इसको 4 कर लेते हैं। अच्छा, इधर एक और प्रॉपर्टी अप्लाई हो रही है। प्रॉपर्टी कौन सी है? जब नीचे प्रोडक्ट हो रहा होता है तो पावर्स जो हैं वो एडअप हो जाती हैं। तो ये इसी तरह हुआ है। ये इसके ऊपर जो है यहाँ पे 1 था और ये मैंने नीचे बेस सेम थी, ठीक है। जब बेसिस सेम हो तब पावर्स ऐड हो जाती हैं। इसी तरह मैंने बेसिस सेम थी, पावर्स मैंने ऐड अप कर दी, और अब इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? x कैसे आ गया? एक और स्टेप में आपको मैं समझा देती हूँ। ये 4 और 4 हो गया, 4 से कैंसिल आउट, एंड देन x हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक हो गया। अब इसके हम करते हैं 4th पार्ट। 4th पार्ट में है √10 एंड क्यूब रूट है 11। अच्छा अब देखें, इधर ये √10 है और ये क्यूब रूट
11 है। अब हम लोगों ने क्योंकि प्रॉपर्टीज़ यूज़ करनी है, अब इसमें कोई प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती क्योंकि ये इधर स्क्वायर रूट है और इधर क्यूब रूट है, रूट सेम नहीं है, जिसकी वजह से हम लोग इनको अंदर मतलब मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए इसका जो है ना प्रोडक्ट जो है, इस पे प्रोडक्ट रूल नहीं अप्लाई हो सकता। इसके इस तरह आप देखें, ये जो है ये इसका स्क्वायर रूट है और इसके ऊपर का रूट जो है वो क्यूब रूट है। ठीक है, तो हम इधर लिख देंगे प्रोडक्ट रूल इज नॉट एप्लीकेबल। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम लोग इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट जो है वो फ्रैक्शन में आ जाता है। ठीक है, आप लोगों ने फ्रैक्शन से और इन चीज़ों से घबराना नहीं है, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब इसमें आता है इसके ये फोर्थ रूट है और डिवाइडेड बाय ये भी तो फोर्थ रूट आ गया और ये एक्स की पावर आ गई 5। ठीक हो गया। अब इसको देखें हम लोग कैसे करेंगे, ये एक्स की पावर 7 है, इधर है 1/4 रूट, एक्स की पावर 5 1/4। ठीक हो गया। अब इसको हम कैसे करेंगे, अच्छा इसको हम पहले जो है ये पूरा भी ऊपर लेके जा सकते हैं और हम इसके मतलब माइनस हम इसके साथ भी कर सकते हैं, इसके साथ भी कर सकते हैं, दोनों के साथ हो सकता है, लेकिन हम लोग इसका करेंगे इजी तरीके से हम इसको करेंगे। एक्स पावर्स में हम माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये -5 आ गया, मतलब हम लोग ये जो नीचे 5 था ना, इसको हम ऊपर ले गए तो पावर जो है वो माइनस में चली जाती है फिर। ठीक है, और इसके क्योंकि रूट सेम है तो होल की पावर आ गई 1/4। ठीक, अब हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे। इसको हम सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, इनको हम माइनस कर लेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, स्क्वायर आ गया और इसके यहाँ पर आ गया 1/4। ठीक, अब ये बाहर जाके इससे कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास इसकी x की पावर क्या आ गई 1/2। ये इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया, 1/2 ये आंसर आ गया। अब इसके बाद हम लोग इसका करते हैं, फिफ्थ पार्ट हो गया। अब हम करेंगे इसका सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, सिक्स्थ पार्ट है क्यूब रूट 5000 डिवाइडेड बाय क्यूब रूट 5। ठीक हो गया। अच्छा, अब देखें इसके भी रूट सेम है तो ये इजी है, ये बहुत इजी है। ये देखें 5000, पहले हम रूट्स को जो है हम 1/3 की फॉर्म में लिख देते हैं और इधर हम लोग लिख लेते हैं 1/, ये भी 3 की फॉर्म में आ गया। अब ये 5 इस 5000 से कैंसिल आउट हो गया तो ये बच गया 1000। ठीक हो गया। अब इसके 1000 का जो है हम इसको यूँ कर सकते हैं कि ये इसकी पावर 3 है। आप लोगों के पास कैलकुलेटर्स होंगे, आप कैलकुलेटर पे इसको कैलकुलेट करके देखेंगे तो ये जो है ना 3 मतलब आता है इसका 10 की पावर 3 जो है वो 1000 की इक्वलेंट होती है। अब हम इसका क्या करेंगे, ये बाहर चला जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा 3 से, तो पीछे हमारे पास रह गया 10। अब ये 10 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब इसका नेक्स्ट पार्ट सेवन पार्ट क्या है, सेवन पार्ट में कह रहे हैं 500 डिवाइडेड बाय 5 और इसके जो रूट है वो रूट है स्क्वायर। अच्छा 2 इन्होंने लिख दिया। अब ये इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए इस तरह किया है। अगर इसके ऊपर कुछ भी ना लिखते तब भी अंडरस्टूड बात है, ये 1/2 के इसकी इक्वल होता है, तो इस तरह कर दिया है तो कोई बात नहीं, हमें तो पता है। अब इसको हम पहले इसमें कन्वर्ट कर लेंगे 1/2 की फॉर्म में, इधर नीचे भी कन्वर्ट कर लेंगे, इसका हम करेंगे 1/2 की फॉर्म में। ठीक है, उसी तरह कैंसिल आउट हो जाएगा, कैंसिल आउट होके ये आ जाएगा 100 आ जाएगा और ये 1/2 आ गया। अब 100 जो है वो किसके होता है, वो 10 की पावर 2 जो है वो 100 की इक्वल होता है। ठीक हो गया, 1/2 कैंसिल आउट हो गया, पीछे हमारे पास आंसर आ गया, इसका भी 10 आंसर आ गया इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका क्वेश्चन नंबर, इसका लास्ट पार्ट है 8th। इसमें क्या कह रहे हैं, इसमें है
अच्छा, ये 10 ये स्क्वायर रूट है और इधर है क्यूब रूट। अच्छा, ये पहले भी ऐसे क्वेश्चन आ चुके हैं। अब इसमें देखिए रूट्स इक्वल नहीं हैं। अगर अंदर किसी के परफेक्ट स्क्वायर्स बन रहे होते तो फिर हम इसको थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते थे। अब देखिए, अगर इसको हम 1/2 की फॉर्म में लिखते हैं और ये 7 1/3 की फॉर्म में आ गया, ठीक है। अगर अंदर ऐसे कुछ नंबर्स होते जिसके परफेक्ट स्क्वायर्स बनते तो फिर हम इसको आगे थोड़ा बहुत सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा, इसलिए इसका भी जो है ना, ये इसका प्रोडक्ट रूल इस पर अप्लाई नहीं हो सकता और इसका हम लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं इसका सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें क्या कह रहे हैं, राइट ईच एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। अब एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को हम लोगों ने किसके इक्वलेंट लिखना है, रेडिकल एक्सप्रेशन के हमने इसको इक्वल करना है, ठीक है। पहले वाला जो पहले क्वेश्चन था ना, उसका ऑपोजिट अब ये सेकंड क्वेश्चन है और सिंप्लीफाई हमने करना है जहाँ तक पॉसिबल हो सके, ठीक है। सबसे पहले इनमें क्वेश्चंस को समझना बहुत ज़रूरी है। अब क्वेश्चन समझ आ जाए तो फिर सोल्यूशन बहुत इजी हो जाता है। अब इसका क्वेश्चन नंबर 1 है 216 की पावर 2/3, ठीक हो गया। अब इसको थोड़ा सा हम लोग स्प्लिट आउट करके लिखेंगे 216, ठीक है। इसको हम करते हैं इसका स्क्वायर, इसको मतलब हम इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं ना, ठीक हो गया। अब इसका आगे हम सोचते हैं कि इसके आगे जो है वो इसका हम लेते हैं एलसीएम। हमने पिछली क्लासेस में बहुत ज़्यादा एलसीएम किया हुआ है, तो मैं इधर आपको सॉल्व करके बता देती हूँ, ठीक है। 2 1s are 8, ये हो गया, एंड देन 254, देन 2 2s are 4, 2 7s are, और फिर आ गया 3 9s are, 3 3s are, और ये 3 1s are, ठीक हो गया। ये इसका आ गया एलसीएम। अब देखें इधर क्यूब रूट्स बन रहे हैं, ये 2 का क्यूब रूट और ये 3 का क्यूब रूट, ठीक है। तो हम इसको यूँ लिख सकते हैं ना, 2 का क्यूब रूट मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब रूट, ठीक हो गया। ये हमने, और बाकी जो बाहर वाली चीज़ है उसको हम एज इट इज़ वैसे ही लिख लेंगे, क्यूब रूट है ये, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये क्यूब रूट को हम इस तरह फॉर्म में लिख सकते हैं, इसको इस तरह की फॉर्म में लिख लेंगे, ठीक है। अब ये क्यूब रूट क्यूब के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक, ये कैंसिल आउट हो गए। और इसको हम मतलब ये हम इस तरह शो तो नहीं करवाते, लेकिन ये कैंसिल आउट हो जाते हैं, ठीक है। 2 × 3, ये स्क्वायर हमारे पास रह गया। अब इसका 2 3s are क्या होता है 6। अब इसको हम न्यू कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पे इसको हमने यूँ लिखा ना, आपकी मर्ज़ी, आप अगर इसको इस तरह ना लिखना चाहे तो भी ठीक है। ये क्यूब रूट है, इसको हम लोग इधर जो है ना, ये क्यूब बाहर निकाल के कैंसिल आउट भी कर सकते हैं। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको क्यूब रूट में पहले लिखें और फिर इसको करें, ठीक है। मतलब जैसे आप लोगों को आसान लगे आप लोग वैसे कर सकते हैं। अब ये 6 की पावर्स मतलब स्क्वायर, इसकी पावर है 6 स्क्वायर है, ठीक है। 6 स्क्वायर क्या होता है, ये 36 होता है। ये हमारे पास आ गया आंसर। मैं बात कर रही थी यहाँ पे इस चीज़ की, मैं इधर आपको करके बता देती हूँ। मतलब इसको हम इस तरह भी कर सकते हैं कि ये 2 × 3 हो गया, ठीक है। इसका क्यूब उठा के हम लोगों ने इधर लिख दिया, ये क्यूब क्यूब से कैंसिल हो गया और पीछे हमारे पास क्या रह गया 2 × 3 इसका स्क्वायर। मतलब ये ज़रूरी नहीं है कि आप इसको स्क्वायर क्यूब रूट में लेकर आएँ, जैसे आप लोगों को आसान लगे, जैसे आप लोगों के लिए इजी हो, तो आप वैसे ही इसको कर सकते हैं। अब इसका हम करते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, 29 का है स्क्वायर। अच्छा, 29 का स्क्वायर, इसको तो हम इसी तरह लिख लेते हैं 29 का स्क्वायर, ये बस ये आंसर आ गया इसका, ठीक हो गया। ये इजी क्वेश्चन था। अब इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या है, 1/32 इसका है
1/5 फिफ्थ रूट है ये जी। अच्छा अब 32 है ना, 32 का भी हम एलसीएम लेंगे। इसका हम यहाँ पे मैं आपको एलसीएम लेके दिखा देती हूँ। ये 32 है, इसका हम एलसीएम लेते हैं। 2 1s are 2 6 are 12, 2 8s are 16, 2 4s are 2 2s are 2 1s are 2। ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 मतलब ये भी फिफ्थ रूट बन गया। मतलब इसका हम यूँ लिख सकते हैं 1/2 का 2 की पावर 5 और ये 1/5। ठीक हो गया। अब ये 5 जो है ये ऊपर चला जाएगा। 5 डिवाइडेड बाई 5 पीछे हमारे पास क्या आ गया 1/2। ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। ठीक हो गया। अब इसका जो है कौन सा पार्ट है, फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट मैं आपको यहाँ पे कर देती हूँ। फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं 216 की पावर अच्छा -2 1/3 -2 डिवाइडेड बाई 3। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन हम लोगों ने मतलब इसका इसी तरह का हम लोगों ने मिलता जुलता पीछे सॉल्व किया है। उसकी पावर जो है वो पॉजिटिव थी, अब इसकी पावर नेगेटिव है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता पावर्स पॉजिटिव हों या नेगेटिव हों, हम लोगों ने जस्ट इसका जो है ना सोल्यूशन करना है। अब देखें इसका हम इसको पहले हम क्यूब रूट में चेंज कर देते हैं। 216 क्यूब रूट कर दिया इसको और ये इसकी पावर हो गई -2। ठीक हो गया। इसके बाद हम इसको करेंगे, इसको जैसे हम लोगों ने पीछे एलसीएम लिया हुआ था तो इसलिए मैं इधर ज़रा डायरेक्ट कर रही हूँ। ठीक है, आप लोगों ने पीछे देखा होगा उसमें मैंने एलसीएम लेके दिखाया है आपको। इसकी पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 और जो बाहर जैसे -2 चलता आ रहा है इसको हम वैसे ही चलाएंगे, अंदर हम अपन सोल्यूशन कर लेते हैं। ठीक हो गया। साइड पे इक्वल टू आप लोग लाजमी डालिया करें। अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, ये 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 3 इसको हम कर देते हैं, ये -2 है, इसकी पावर जो है ये 1/3 हो गई। सही है। अब इसको हम बाहर ले जाते हैं। ये 2 मल्टीप्लाई बाई 3 -2 और इधर जो पावर थी वो 3/3 हो गई। ये कैंसिल आउट हो गए। पीछे हमारे पास रह गया 2 3 क्या होता है 6 की पावर -2। अब यहाँ पे -2 है, इसको पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करेंगे 1/6 की पावर 2 कर देते हैं। ठीक है, जो कि हमारे पास बनता है 36। 1/36 ये हमारा आंसर आ गया इसका। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम करते हैं इसका कौन सा पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं 1000 की पावर 1/3। अच्छा अब देखें इसको हम यूँ लिख देते हैं। ठीक हो गया। इसके बाद इसके ये 10 की पावर जो है क्यूब हमारे पास इक्वल होता है इसको हम 1/3 की फॉर्म में कर देते हैं। सही हो गया। इसके बाद हम करते हैं ये 3 जो है ये बाहर चला जाएगा, 3/3 कैंसिल आउट एंड देन हमारे पास पीछे आंसर क्या आ गया 10 आंसर हमारे पास आ गया। ठीक हो गया। अब इसका है सिक्स्थ पार्ट 1/39 की पावर -1/2। अच्छा इसका सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पे कर देती हूँ। ठीक हो गया। ये हमारे पास है -1/2। अच्छा इसको हम माइनस हम ख़त्म करने के लिए हम ये काम करते हैं 39 को हम ले आते हैं ऊपर तो ये बन जाएगा -1। इसको हम यूँ लिख सकते हैं ना। इसके बाद ये हम करेंगे -1/2। अब क्या करेंगे हम माइनस माइनस से कैंसिल हो गया 39 क्या रह गया 1/2 39 स्क्वायर रूट 39 ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसमें बस हम लोगों ने पावर जस्ट हम लोगों ने पॉजिटिव की है, आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। अगर इधर कोई परफेक्ट स्क्वायर होता देन हम लोग ट्राई करते, अगर 36 होता तो हम लोग वो स्क्वायर करके तो वो स्क्वायर रूट से कैंसिल आउट हो जाता और हमारे पास सिंप्लीफाई फॉर्म में आंसर आ जाता। लेकिन नहीं है, नहीं हो रहा परफेक्ट स्क्वायर इसका नहीं है तो बस यहीं तक इसका ये आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3
राइट ईच रेडिकल एक्सप्रेशन हैज़ एन इक्वलेंट एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। अच्छा, एंड सिंप्लीफाई इफ पॉसिबल। अब ये रेडिकल एक्सप्रेशन इन्होंने हमें दिए, उसको हम लोगों ने किस में, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन में हम लोगों ने लिखना है, ठीक है। और जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सके सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, क्यूब रूट 5 और इसका होल का आया स्क्वायर, ठीक हो गया। इसको हम करते हैं 5 1/3 और ये स्क्वायर 5, अच्छा ये 2/3, बस ये यहीं तक इसका सोल्यूशन हो गया, ठीक हो गया। आगे ये सॉल्व नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 2, इसका 2 क्या कह रहे हैं, 2 में ये कह रहे हैं पावर 8। ओके, ये देखें, अब इसको हम यूँ लिख सकते हैं, ये तो 1/4 हो गया ना, और ये पावर 8 आ गई, ठीक हो गया। यहाँ पे मैं सॉल्व कर देती हूँ। इसका बकाया इसका, अच्छा इसका हम क्या करेंगे, ये 10, 8 डिवाइडेड बाई 4, 4 2s are 8, 10 स्क्वायर, यहीं तक आंसर है इसका। अब अगर चाहे तो इसका स्क्वायर ख़त्म करके तो इसको 100 लिख दें, मतलब जहाँ तक सिंप्लीफाई हो सकता है आप लोगों ने उधर तक सिंप्लीफाई करना है, ठीक हो गया। सेकंड पार्ट इसका हो गया। अब इसका आता है थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में हमें क्या कहते हैं, नेगेटिव है, ये सही है 3। आप लोगों ने नेगेटिव साइन से घबराना नहीं है, ये बहुत इजी होता है, बस जस्ट इन्होंने कंफ्यूज करने के लिए इस तरह के क्वेश्चंस दिए हुए होते हैं। अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो फिर ये बहुत इजी है करना, मुश्किल नहीं है ये। इसका हम पहले क्यूब रूट में कन्वर्ट कर लेंगे और एज इट इज़ हम अपना सोल्यूशन करते रहेंगे, जो माइनस है वो नीचे तक आता रहे साथ ही। ठीक है, इसका आ गया ये 2, 6 की पावर 2 जो है वो क्या होती है 36, -36 इसका आंसर आ गया, सही हो गया। आप लोगों ने साइड पे इक्वल टू लगाते रहना है, समटाइम्स इसके भी मार्क्स कट जाते हैं पेपर में। इसका फोर्थ पार्ट क्या कह रहे हैं हमें, क्यूब रूट 6 और इसकी पावर भी 6 है। अच्छा ये सेम एज इट इज़ जैसे ऊपर हमने अभी किया है ना, ये थर्ड वाला क्वेश्चन इसकी तरह का ही है, बस उन्होंने नेगेटिव साइन नहीं दिया हुआ साथ। तो ये मैं आपको इधर ही इसके सामने ही सॉल्व करके दिखा देती हूँ, आंसर इसका सेम ही आना है, नेगेटिव साइन नहीं होगा इसमें। अच्छा 6 ठीक हो गया, कैंसल आउट हो गया। इसकी पावर 2, ये आ गया 36, पॉजिटिव पावर इसकी आ गई, ठीक है, इसका ये आंसर आ गया। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ की है, अभी हम इसका फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट में हमें क्या कह रहे हैं, -3 5 और क्यूब रूट 5 होल जो है ना वो स्क्वायर है, ठीक है। अब आप लोगों ने ये चीज़ नोट करनी है, समटाइम स्टूडेंट इस चीज़ में बहुत गलती करते हैं कि अब ये देखें पावर जो है ना, ये इसकी पावर जो है वो स्क्वायर है, मतलब पॉजिटिव पावर है, नेगेटिव जो है वो ब्रैकेट से बाहर है। तो नेगेटिव जब हम लोग पावर अप्लाई करेंगे तब इस नेगेटिव पे पावर अप्लाई नहीं होगी, ये एज इट इज़ नीचे ऐसे ही आता जाएगा जैसे ये लिखा हुआ, मतलब इसका इसके स्क्वायर से जो है ना कोई ताल्लुक नहीं है। 1/3 2 डिवाइडेड बाय, अच्छा अब ये आगे और सॉल्व नहीं हो सकता, इसलिए यही इसका आंसर है, ठीक है। इसका सिक्स्थ पार्ट माइनस फोर्थ रूट है 10 का, अच्छा, और इसका 8। अब देखें ये भी इसी तरह है, 8 इसकी पावर 8 है, 8 इवन नंबर है, लेकिन हम लोग जब इसको सॉल्व करेंगे तब ये नेगेटिव नेगेटिव ही रहेगा, इसको हम लोग पॉजिटिव नहीं कर सकते। 1/4
8, ठीक हो गया, माइनस 8 डिवाइडेड बाय 4, ठीक। अब ये इधर मैं इसका बाकी सोल्यूशन मैं इसके सामने ही कर रही हूँ ताकि समझ आ सके आप लोगों को। 10 की पावर 2 कैंसिल आउट हो गया, 4 1 ज़ार 4 2 ज़ार, ठीक हो गया। मैं छोटे छोटे स्टेप्स बता रही हूँ ताकि कोई स्टूडेंट्स के लिए मुश्किल हो तो उनको मतलब समझ आ सके, कोई प्रॉब्लम ना हो उनको। अब 10 का जो स्क्वायर वो 100 के इक्वल होता है, ठीक है। ये इसका यहाँ पे आंसर आ गया, सही हो गया। इसके जो बाकी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 4 और 5, वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जो है ना उसमें से देख लें। इसमें